अमेरिकी कांग्रेस में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान की फतह में चीनी टेक्नोलॉजी का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों का आजमाने का मौका मिला। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की जानिब से 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का एतराफ़ किया है। अमेरिका, चीन, मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में पाक भारत जंग का तज़किरा किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई और पाकिस्तान की फतह में चीनी टेक्नोलॉजी का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का मौका मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की जानिब से 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का भी एतराफ़ किया है। अमेरिका, चीन, मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में पाक भारत जंग का तज़किरा किया गया है और इस दौरान भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का भी एतराफ़ किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मई 2025 की जंग में पाकिस्तान को भारत पर वाज़े बरतरी हासिल हुई और पाकिस्तान की फतह में चीनी टेक्नोलॉजी का भी अहम किरदार रहा है। इस हवाले से भी बताया गया और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का मौका मिला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। कहिएगा, अमेरिकी कांग्रेस में एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा हुआ और इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान को वाज़े बरतरी हासिल है। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को? देखें जी, यही इम्कानात थे और जो लाइकली था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी स्टेटमेट जब कोई देते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देते हैं और वो इनपुट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, तो नो बेसिंग ऑन दोज इंफॉर्मेशन वो बात करते हैं पब्लिक के सामने जब जाते हैं। तो शुरू से वो कहते आ रहे थे कि 7 जहाज गिरे हैं, 7 जहाज गिरे हैं, फिर उन्होंने कहा सीज फायर मैंने कराई है। तो अब जब ये ऑफिशियल रिपोर्ट कांग्रेस के सामने पेश हुई है तो उसमें देखें कि वाज़े तौर पे दे हैव एक्नॉलेज कि पाकिस्तान की इसमें फतह हुई थी और जो जिसमें पाकिस्तान के स्पेशली देखिए जो भी वेपन सिस्टम आपके पास होता है, इट इज द मैन जो आपके जो मैन पावर होती है या जो मैन बिहाइंड द गन हम जिसे कहते हैं वो मैटर करता है, या मैन इनसाइड दैट एयरक्राफ्ट जो पायलट बैठा होता है वो मैटर करता है। और ओवरऑल हम जब देखते हैं तो आपकी लीडरशिप मैटर करती है आपकी, और इस लीडरशिप में देखें जब आपकी मिलिट्री लीडरशिप स्पेशली जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने इनको हैंड ओवर किया कि आप करें जो करना है, सो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो डिसीजन लिए थे वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की स्ट्रेटेजिक डिसीजन थे और टारगेट की सिलेक्शन भी स्ट्रेटेजिक थी। सो दे वी क्रिएटेड द इम्पैक्ट जब हमने स्ट्राइक किया वहां पे, और इसके बाद जब हमने सबूत भी दिए कि हमने क्या कुछ किया है, और हमने तो यहाँ तक थे जहाजों को डिटेल्स भी बता दी थी, जहाजों के टेल नंबर भी बता दिए थे। तो दैट्स वाई देखें कि पाकिस्तान का हम कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हैज रीजन नो बिकॉज ऑफ दिस मार्के हक एंड बुनियाद मरसूस की वजह से। और इसके बाद जब देखें कि जब उन्होंने इनवाइट किया प्रेसिडेंट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, so inviting him to lunch speaks volumes about the importance the president places on him। तो वो आप देखें कि आपको दुनिया में उन्हीं लोगों की तारीफ और एक्नॉलेजमेंट होती है जो डिलीवर करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। सो पाकिस्तान ने साउथ एशिया को चेंज करके रख दिया है जी। यहाँ पे देखें जो थानेदारी जो दुनिया समझती थी इंडिया की है, वहाँ पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे आ गया और हम दुनिया भी हमें मानती है वी आर दी नेट जो है पीयर कंपटीटर हैं इंडिया के साथ, और वेस्ट एशिया में वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो ये चीजें हमने साबित की है, हमारी लीडरशिप की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, हमारे एयरफोर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है, आपके जो ग्राउंड फोर्सेस जो LOC पे लड़े हैं उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, और फिर ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कौम थी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी थी।
सो पाकिस्तान ने अपना जो था लोहा मनवाया और दुनिया और देखें इंडिया को ऐसी शिकस्त हुई हजीमत है और अभी तक वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो मतलब वो उससे कुछ रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो शिकस्त उनको हुई है। लेकिन मेरा ख्याल में आज इस रिपोर्ट के बाद मजीद उनको दे विल फील कि वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा कि भारत जो अभी तक इस शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और जो सिफारती महाज पर आलमी महाज पर बढ़ के उनके जानिब से मारे जा रही हैं, उनके लिए किस कदर हजीमत है ये इस तरह का बयान और इस तरह की रिपोर्ट, उनके लिए किस कदर हजीमत का बायस बन सकती है? अभी तो देखें ना कि तो एक ऑफिशियल रिपोर्ट पेश की गई है और जिसमें वेरिफिकेशन होती है। आप देखें ना, अमेरिका, चाइना, रशिया, 3 ऐसे ममालिक हैं, इनके अपने सैटेलाइट्स हैं दुनिया भर में, वो चीज़ें मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। फिर इनकी इंटेलिजेंस भी बड़ी स्ट्रांग है, तो इनपुट आती है और पल पल की खबरें इनके पास आती हैं। सो जब ये रिपोर्ट पेश हुई है तो दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द 100% एविडेंस के साथ ये रिपोर्ट पेश हुई और वो भी कांग्रेस के साथ जब पेश होती है तो इससे मेरे ख्याल में इंडिया में अगर थोड़ी कुछ बची थी इज्जत शिकस्त वो भी अभी चली जाएगी। और इसके बाद से अभी जो अपोजिशन दिया जो उनकी इवन देखें जो सेंसिबल लोग हैं इंडिया के अंदर वो अभी भी कहते हैं कि ये मार्के हक और बुनियाद महसूस में पाकिस्तान ने प्रिवेल किया था। अब उपेंद्रा द्विवेदी साहब जो मर्जी कहते रहे कि 88 घंटों में हमने ये किया वो किया, लेकिन अगर आपको याद हो तो राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था जब उन्होंने हमारे खवातीन और बच्चों पर हमले किए मुरीद के और बहावलपुर में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे DGMO ने पाकिस्तान के DGMO से सीज फायर की बात की थी बट दे रिफ्यूज। तो पाकिस्तान ने कहा तो लड़ते हैं तो फिर लड़ेंगे, फिर हमने अकॉर्डिंगली हमने उनको सबक सिखाया। तो एक्नॉलिजमेंट है, दुनिया भर से एक्नॉलिजमेंट है, दुनिया समझती है। और दैट्स वाई देखें ना कि आपकी JF-17 थंडर अभी ऑलमोस्ट 40 प्रॉब्ली अजरबैजान खरीद रहा है। J-10C जिसको आपने यूज किया था तो इंडोनेशिया जो राफेल खरीद रहा था। अभी गुज़श्ता रोज एक मुलाकात होती है अमेरिकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद के साथ और उस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर तस्करा किया पाक भारत जंग का और क्रेडिट भी एक दफ़ा से लिया और उन्होंने कहा कि एक बार फिर कोशिश की जा रही थी भारत की जानिब से जंग की, लेकिन मैंने किरदार अदा किया और मैंने जंग दोबारा रुकवाई। इस सिचुएशन में आप पाकिस्तान का किरदार क्या देखते हैं और सिफारती कारकर्दगी पाकिस्तान के सारे सिचुएशन में आप कैसे देखते हैं, कैसे उसे कंसिडर करेंगे? नहीं, हमारी जो देखें हम ये कह सकते हैं वी डिफीटेड इंडिया मिलिटरीली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। हमारे जो तीनों शोबों में हर एक ने जो जिनका रोल बनता था, डिप्लोमेट्स ने आपके फॉरेन ऑफिस हमारे वाले थे या हमारे डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे यूनाइटेड नेशन में या एल्सवेयर थे, उन्होंने अपना रोल बड़ा ज़बरदस्त अदा किया। इवन जो यहाँ से हमारे एक डेलीगेशन गया था लेड बाय बिलावल भुट्टो, तो वो भी दे सक्सीडेड इन पुटिंग अक्रॉस अपना जो व्यू पॉइंट था जो दुनिया ने एक्नॉलेज किया। सो पाकिस्तान की कामयाबी थी। सो देयरफॉर कि इंडिया वाज डिफीटेड इन ऑल, आप समझ ले जो एरियाज जो समझते थे जिसमें वो बढ़ के मारते थे, सो वो दे वाज बुलडोज्ड। और वो अभी दैट्स वाई देखे ना कि कभी राजनाथ सिंह कुछ कहता है, अमित शाह कुछ कहता है, उनके एयर चीफ अभी तो ये क्रीबिंग पे आए हैं अनिल चौहान शामिल करके कि जी हमें अभी तक तेजाज नहीं मिले। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो अभी दुबई एयर शो में तेजाज डिस्प्ले किए गए हैं और वहाँ पे उनके तस्वीरें आई हैं, उनकी जो ड्रिप देवर पिक्चर्स हैं जिसमें ऑयल वाज ड्रिपिंग फ्रॉम दी वन ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ये सूरत हाल है, तेजाज इंडक्ट नहीं हुए हैं और फिर उनके ये प्रोफेशनल आप समझ लें उनकी जो बिल्डअप है या जिस तरीके से जहाज उन्होंने लाए हैं तो वो बहुत बुरे हालात में है। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे थे।